परिणाम हमारे पास जो चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों चाहे ब्लॉक के, उससे परिलक्षित होता है। हम राजनीतिक दल हैं, सरकार के साथ साथ आने वाले चुनाव के लिए कमर कसनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रदेश अध्यक्ष और आगे की कार्य योजना किस प्रकार से हम नीचे तक संगठन को ले जाकर अपनी उपलब्धियां जनता को बता सके। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि हम अपने काम के आधार के ऊपर वोट मांगते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी ने 2014 से 19 तक काम किया था, वैसे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक का जो काम है वो जनता के बीच में जाकर बड़े गर्व के साथ जितनी सीटें पिछली बार हमारे पास थी उससे अधिक सीटें लेने के लक्ष्य को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सब लोगों का अपना अपना काम करने का वो है। और उस दिन ओवैसी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं जनता के सामने है। केवल विकास की राजनीति, माननीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया था 2014 में, जो उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन किया था, एक विचार का परिवर्तन किया था, जातिवाद की राजनीति समाप्त हुई, संप्रदायवाद की राजनीति समाप्त हुई, गुंडागर्दी की राजनीति समाप्त हुई, भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हुई और एक राजनीति केवल है, वो विकास की राजनीति, जनता के हित की राजनीति। किसी भी प्रकार का सारे लोग मिल जाएं तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। सब लोगों को अपना अपना कोशिश करने का अधिकार है, लेकिन हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो कार्य समिति की बैठक से पहले हलचल बढ़ गई है और कहा यही जा रहा है कि काम के आधार पर भाजपा वोट मांगती है और मजबूती से सरकार के कामकाज को अब जनता के बीच में ले जाएंगे। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कितने बजे से ये पहला सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा? 11:30 बजे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस सत्र का जो शुरुआत है वो करेंगे, उनका उद्बोधन होगा और उसमें वो सबसे पहले अपना जो भाषण है वो देंगे और इसके बाद शुरू होंगे जो बाकी सत्र। उनमें जो दूसरा सत्र है देखिए उसमें राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे तमाम। इसके बाद तीसरा जो सत्र होगा वो पूरी तरह से 2022 को ध्यान में रखते हुए जो आगामी कार्यक्रम होंगे पार्टी के उनके ऊपर फोकस होगा और चौथा सत्र होगा समापन सत्र, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पूरा दिन आज रहेंगे इस कार्य समिति की बैठक में, जो अब तक बताया जा रहा है। और चारों ही सत्र देखिए, कहने के लिए सिर्फ तीसरा सत्र जो है वो चुनावी चर्चा पर भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन इस अभी हमने जैसे सतीश महाना जी का भी बयान सुना होगा, साफ कहा कि राजनीतिक दल है तो आगे चुनाव के लिए कमर कसनी है। जाहिर सी बात है जो आज की बैठक है वो इसी को लेकर है। पूरी तरह से जो केंद्र बिंदु होगा हर सत्र का वो सिर्फ और सिर्फ 2022 होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके परिणाम आ चुके हैं और अब पार्टी जो है वो 2022 की तैयारी में जुटी हुई है। एक नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं। देखिए कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं। इसके पीछे एक हॉल है जहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम, ये सब लोग मौजूद हैं। कई जो और मंत्री हैं कैबिनेट के वो एक दूसरे हॉल में मौजूद हैं। समय और भी, हालांकि जब 11:30 बजे ये सत्र शुरू होगा सब एक जगह रहेंगे। जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जेपी नड्डा, उनको सुनेंगे। और देखिए निश्चित रूप से चाहे केशव मौर्य की बात हो, डिप्टी सीएम, उन्होंने भी यही कहा कि हम 325 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे इस बार। सतीश महाना से बात होती है कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने भी ये बोला कि हम लोग सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए निकलेंगे, जाति धर्म के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो पार्टी जब जनता के बीच में गई तो 2014 से लेकर 19 के बीच में जो काम किया केंद्र सरकार ने या अन्य राज्यों में, उसके नाम पर गई थी और उसका परिणाम मिला था। इसी तरह से अब जब 2022 में जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो जो 2017 से और 22 के बीच में योगी सरकार ने काम किए उन कामों को लेकर जाएंगे, उन कामों के नाम पर वोट मांगेंगे, जाति धर्म के नाम पर नहीं। और उनको विश्वास है कि 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आज के अगर हम पूरे दिन की बात करें तो काफी सियासी हलचल है। एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कार्य समिति की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ आ रही है दोपहर में और उसके बाद वो भी 2022 की ही रणनीति को लेकर मंथन करेंगी। प्रदेश के जो जिलों के अध्यक्ष हैं, जो पूर्व विधायक, सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनका कार्यक्रम रहेगा। किसान यूनियन के लोगों से मिलेंगे। तो कह सकते हैं 2022 को लेकर जिस तरह से सभी जो सियासी दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थिति की बात करें तो देखिए केंद्र में अधिकतर राज्यों में और उत्तर प्रदेश में 2017 में जिस तरह से बहुमत के साथ आई थी, तो इनके लिए चुनौती उतनी नहीं है। असली जो चुनौती है कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसे अपनी खोई जमीन हासिल करनी है, अपने लिए यहाँ पर बिल्कुल तमाम सियासी दल जो है वो जोर लगा रहे हैं और ये वक्त मंथन का है, चुनावी रणनीति तैयार करने का है। तो आज भाजपा में भी इसके लिए सेशंस हो रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी भी यूपी दौरे पर आ रही हैं। सभी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। शैलेश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें